बदलते मौसम में नेताओं के सुर बदल रहे हैं, किसी का पहनावा बदल रहा है और लग रहा है कि धरती पर कुछ नए अवतार होने वाला है। ये क्यों कहा जा रहा है? देश से लेकर विदेशों तक बदलाव हो रहा है, जिसमें आज बिहार में उठा है तूफान। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, जिसमें हमारे पुराने इतिहास और नए इतिहास बन रहे हैं। जो बिहार के परिदृश्य में आपको क्या कहना है माननीय उमेश सिंह जी? मतलब हम समझ नहीं पाया, अभी इतना भी लंबा बोले, किस मुद्दा पर हमसे बात कर रहे हैं? वैसे तो ये सत्ता में सिर फुटबॉल हुआ है, सत्ता में। बिहार के जी जी, बिहार के बिहार के सत्ता मतलब क्या विषय, मतलब विषय वही हुआ कि बिना थैली के राजनीति करना असंभव है। तो ये बात कोई मतलब गलत हो रही है। इसको विरोध नहीं किया जा सकता। ये तो सारे लोग जान रहा है। ये तो कांग्रेस कल्चर है, कांग्रेस ने इसको स्थापित किया है कि बिना थैली के हम राजनीति में आगे आ ही नहीं सकते। उन्हीं लोगों को आगे लाया गया है और सभी जाति में जो थैली दिया उनको हर जगह प्रश्रय मिला। लेकिन यह विरोध सदैव होना चाहिए, मौके पर नहीं होना चाहिए। थैली का जो विरोध है, जो बात है, उठना चाहिए। तो हम लोग बराबर बोलते हैं कि मेरा चाचा जी को हटाइए। तो कैसे चाचा जी चाहे कहीं भी बैठा हो, कहीं भी छिपा हो, इस सदैव के लिए मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने लाभ में चुप हो गया और समीना के जब लाभ आया तो मैं चिल्लाना चालू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। सदैव चिल्लाइए, एक पद पर है, एक साधे सब सदे, आज सब साधे सब जाए। तो कैसे सत्ता पक्ष कहती है कि कांग्रेस को दोष मोड़ती है, जब उसमें और कांग्रेस में समानता ही हो रहा है और ना बदलाव है। ये देखिए, ये बात आपका, ये जो बात आपका है, इसको मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि आप इस बात को उठाया। समानता नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ कल्चर को मिटा देना था। कांग्रेसी जो कल्चर है उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देना चाहिए था। अब तक तो हो जानी चाहिए थी। अरे डुमराव विधायक जो बने हैं, डुमराव विधायक फर्स्ट बार में टिकट लिए हैं, वो पैसा देकर ही टिकट आए हैं और मंत्री भी बन गए पैसा देकर। जाहिर है सभी तो क्यों कांग्रेस का कल्चर आप अपना रहे हैं? अच्छे लोगों की जगह नहीं है, जो रुपया लेके जाएगा उसको जगह है। ये तो सभी दलों में तो सब कुछ जाता है। इस तरह का कल्चर क्या? ये जो कल्चर है इसको समाप्त कर देने के लिए ही लोग आया था। अभी तक समाप्त नहीं किया, ये लोग उसी में ये लोग भी चल दिया। तो दिखावटी सिर्फ। देखिए मैं बता रहा हूँ एक और बात, सुधार ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। लालची आदमी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कहीं भी जाकर चौखट पर माथा टेक देगा। इसके लिए एक ईमानदार नेतृत्व करना चाहिए देश को, बिहार को नहीं, देश को चाहिए, जो सबके लिए समभाव रखे। भ्रष्टाचारी चाहे हमारा भाई हो चाहे आपका भाई हो, उसको जेल जाना है तो जाना है, बात खत्म है। तब समाधान निकलेगा। आप तो भाई महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं और बाबा साहब के पगड़ी बांधे हैं, क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बाबा साहब की पगड़ी है, बाबा साहब दूसरे हैं, बाबा साहब हमारे नहीं हैं। बाबा साहब के ठेकेदार के बन गया भाई। बाबा साहब पूरे भारतवासियों के, महाराणा प्रताप जैसे पूरे भारतवासियों के। कौन कहता है कि अम्बेडकर साहब हमारे हैं? हमारे नहीं अम्बेडकर साहब, हमारे भी यहाँ अम्बेडकर साहब। ये पगड़ी से थोड़ी अम्बेडकर साहब की पहचान है। ये पगड़ी बांध के तो उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनके नाम पर उल्लंघन किया जा रहा है। मैं उससे लोगों से आग्रह करूँगा उनके छवि को बर्बाद न करे। और महाराणा प्रताप का भी जो जयकारी लगा के समाज में कटुता बोया जा रहा है, उनसे भी आग्रह करूँगा कि महाराणा सबके थे और बाबा भी सबके हैं। ठेकेदार मत बनिए जुटिया, ठेकेदार बनने से बात जाइए लोग। इसलिए कि महाराणा प्रताप हो चाहे बाबा साहब हो, वो दोनों लोग बुद्ध को मानते थे।
अरे भूत तो भाई, भूत को मैं भी मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, फिर भी भूत को आदर करता हूँ, क्योंकि भूत हमारे हैं। तो क्या बुद्ध से ही सनातन पैदा हुआ है? ये नहीं मैं कहूँगा, ये हमारा विषय नहीं है, इसको मैं नजदीक लीजिए, हमारा संत महात्मा बताएंगे। ये तो शब्द नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा इन सब। बुद्ध का ही शब्द है सनातन। अभी अब ऐसे तो लोग कहता है कि सनातन से भूत निकले हैं, ये मतलब मेरी जानकारी यही है। और ये जो चर्चा का विषय है, इस पर हमारे जो सनातन के पहुँचे हुए संत महात्मा वो लोग जवाब देंगे, ठीक ना। ये धार्मिक मामला है, इस पर हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको आदर है उसके प्रति भी। जो आप उस पर हमारे बताए नहीं जो बिहार में बवाल हुआ है। बिहार में बवाल देखिए नहीं हुआ है। बिहार में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ही ड्रामा है, और मैं उस कचरे में नहीं पड़ना चाहता, ठीक ना। हमारे लिए वो कचरा समान है, वो मुद्दा नहीं है। आप कृपया हमें उस मुद्दे में मत लीजिए। हमारा जो साफ सुथरा व्यवस्था है, मैं इसी तरह से राजनीति करूँगा, चाहे मैं सदन जाऊँ या ना जाऊँ। हमको बेटा उठा के नहीं भेजना है, ना बेटा बेटी के। नहीं तो एक बड़े नेता जो बिहार के माननीय रह गए हैं, इनके यहाँ जाकर उनका बढ़ा रहे हैं शोभा, और एक को तरहीज नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? वो लोग जाने, हो सकता है फूट डालो राज करो, इस पर भी लोगों को सोचना चाहिए। क्या बात है, और सब चीज़ हमसे मत बोलो, ये मेरे लिए कि मैं सबका हूँ, सब हमारे, ठीक ना। सबके हम, सब हमारे। चलिए, बहुत हमारा बहुत कोई ऐसी नहीं है। धन्यवाद। चलिए, ठीक है।